हाँ जी, क्या हाल है? कैसे आप सब लोग? मैं अजय चौधरी कल्चर एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। दोस्तों, हम जो पी वाई क्यूज़ की सीरीज कर रहे थे, वो सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों। और इसी सीरीज में दोस्तों, आज हम आरपीएससी ने 2023 में जो ईओआरओ का पेपर करवाया था, उसकी मॉर्निंग शिफ्ट में जो राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस आए थे दोस्तों, उनको कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आपने वैसे तो सब्सक्राइब कर लिया होगा दोस्तों, और अगर नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया है, जो जयपुर, अलवर और भरतपुर के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। तो दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि जो मत्स्य महाजनपद था उसकी राजधानी क्या थी। तो दोस्तों, जो मत्स्य महाजनपद था उसकी राजधानी थी विराटनगर। क्या थी दोस्तों? विराटनगर। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? इसमें विराटनगर आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो विराटनगर है, ये जो मत्स्य महाजनपद था दोस्तों, इसकी राजधानी तो क्या है दोस्तों? विराटनगर। और क्वेश्चन में ही हमें पता चल रहा है दोस्तों कि विराटनगर की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? महाभारत से। लेकिन दोस्तों, ये जो मत्स्य महाजनपद है, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो दोस्तों, इसकी जानकारी हमें मिलती है ऋग्वेद से। कहाँ से मिलती है दोस्तों? ऋग्वेद से। और ये जो मत्स्य महाजनपद है दोस्तों, कालांतर में इसका विलय कहाँ हो गया था दोस्तों? इसका विलय हो गया था दोस्तों मगध में। किस में दोस्तों? मगध में। और क्वेश्चन से ही हमें पता चल रहा है दोस्तों कि ये जो मत्स्य महाजनपद है, इसमें कौन कौन सा एरिया शामिल था? तो इसमें जयपुर, अलवर और भरतपुर का कुछ हिस्सा शामिल था। तो दोस्तों, हमने मत्स्य महाजनपद देखा। इस मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? राजधानी थी विराटनगर। विराटनगर की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? विराटनगर की जानकारी हमें मिलती है महाभारत से। और इसकी मत्स्य महाजनपद की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो दोस्तों, मत्स्य महाजनपद की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। कहाँ से? ऋग्वेद से। और इस मत्स्य महाजनपद का जो विलय हो गया था दोस्तों, वो किसमें हो गया था? मगध में। किसमें हो गया था दोस्तों? मगध में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1870 में ने बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ से, कहाँ से? बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पुरा पाषाण काल हाथ कुल्हाड़ी यानी हैंडेक्स की खोज की थी। तो दोस्तों, ये पूछ रहा है कि जो हैंडेक्स है, जो हमें कहाँ से मिली थी? जयपुर और बूंदी के इंद्रगढ़ से। लेकिन उसकी खोज किसने की थी दोस्तों? तो इसकी खोज की थी दोस्तों सीए हैकेट ने। किसने की थी दोस्तों? सीए हैकेट ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4, सीए हैकेट। दोस्तों, इसको हम थोड़ा सा और समझते हैं। ये जो हैंडेक्स है, ये जो दोस्तों हैंडेक्स है, ऐसे ही उपकरण, ऐसे ही उपकरण हमें कहाँ से भी मिले राजस्थान में? ऐसे ही उपकरण हमें राजस्थान में मिले झालावाड़ से। कहाँ से मिले दोस्तों? झालावाड़ से। और कहाँ से मिले? जालोर से। हैंडेक्स तो हमें कहाँ से मिली दोस्तों? जयपुर और बूंदी के इंद्रगढ़ से। लेकिन इसी प्रकार के उपकरण हमें कहाँ से मिले? झालावाड़ और जालोर से। अच्छा, झालावाड़ से किसको मिले दोस्तों? झालावाड़ से मिले ये सेटनकर को। किसको मिले दोस्तों? सेटनकर को। और जालोर से किसको मिले दोस्तों? तो जालोर से मिले बी आलचिन को। किसको? बी आलचिन को। तो दोस्तों, हमने देखा हैंडेक्स कहाँ से मिला? जयपुर और बूंदी के इंद्रगढ़ से। किसने खोज की? सीए हैकेट ने। हैंडेक्स जैसे उपकरण हमें और कहाँ से मिले? तो एक तो मिले झालावाड़ से, और कहाँ से मिले? जालोर से। झालावाड़ में किसने खोजे? सेटनकार ने। जालोर में किसने खोजे? बी आलचिन ने। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीकर जिले, सीकर जिले के नीमका थाना में कांतली नदी, कौन सी नदी? कांतली नदी के उद्गम पर खोजा गया ताम्र संस्कृति, कौन सी संस्कृति? ताम्र संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, ये पूछ रहा है कि जो कातली नदी है सीकर जिले में, उसके किनारे हमें कौन सी संस्कृति मिली थी या कौन सी सभ्यता का खोज हुई थी? तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन है एक तो गिलुंड। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं गिलुंड कहाँ है? गिलुंड है राजसमंद में। कहाँ है? राजसमंद में। और आहड़ कहाँ है दोस्तों? आहड़ है उदयपुर में। अच्छा, कालीबंगा कहाँ है दोस्तों? तो कालीबंगा है हनुमानगढ़ में। कहाँ है दोस्तों? हनुमानगढ़ में। तो ऑप्शन क्या बचा? तो ऑप्शन बचा दोस्तों गणेश्वर। तो गणेश्वर का आंसर, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता की खोज कहाँ की गई? कातली नदी के किनारे सीकर में। ठीक है दोस्तों,
अच्छा, हमें यहाँ से क्या मिला? ये क्या है दोस्तों? ताम्र संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। कौन सी संस्कृति का? ताम्र संस्कृति का। तो अगर हम गणेश्वर को थोड़ा समझे दोस्तों, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये कौन सी संस्कृति है? ताम्र संस्कृति। यानी हमें यहाँ से क्या मिला होगा? यहाँ से हमें मिला होगा तांबा। क्या मिला होगा दोस्तों? तांबा। अच्छा, हमें यहाँ से तांबा मिला, इसी कारण इस सभ्यता को हम क्या कहते हैं? ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी। क्या कहते हैं दोस्तों? ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी। क्या बोलते हैं दोस्तों? ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी। किसको बोलते हैं? गणेश्वर सभ्यता को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें यहाँ से क्या मिला? तांबा। और हमें यहाँ से क्या मिला दोस्तों? और हमें यहाँ से मिला पत्थर का बांध। क्या मिला दोस्तों? पत्थर का बांध। अच्छा दोस्तों, इसकी खोज किसने की? तो दोस्तों इसकी खोज की किसने? आरसी अग्रवाल ने। किसने की दोस्तों? आरसी अग्रवाल ने। तो हमने गणेश्वर सभ्यता के बारे में देखा दोस्तों। गणेश्वर सभ्यता कहाँ की? सीकर की। कौन सी नदी? कातली नदी। खोज किसने की? आरसी अग्रवाल ने। क्या मिला? एक तो तांबा मिला, और क्या मिला? पत्थर का बांध मिला। तांबा मिला, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसलिए इसको बोलते हैं ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। क्या बोलते हैं दोस्तों? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चित्तौड़ के आसपास, किसके? चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को डैश के जनपद के रूप में जाना जाता था। दोस्तों ये पूछना चाह रहा है कि जो चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र था वो कौन सा जनपद के रूप में जाना जाता था। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो मेवाड़ है दोस्तों, क्या? मेवाड़ है, इसका जो प्राचीन नाम था, इसका प्राचीन नाम था शिवी। क्या दोस्तों? शिवी। अच्छा, मेवाड़ में क्या क्या शामिल है? मेवाड़ में उदयपुर शामिल है। और क्या शामिल है? मेवाड़ में राजसमंद शामिल है। मेवाड़ में चित्तौड़ शामिल है। और मेवाड़ में क्या है? मेवाड़ में भीलवाड़ा। ये सारा मेवाड़ में शामिल था दोस्तों। और ये बोल रहा है कि चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्रफल जो शिवी जनपद है दोस्तों, इसमें कौन कौन सा एरिया है? इसमें मुख्यतः उदयपुर और चित्तौड़। कौन सा एरिया शामिल है दोस्तों? उदयपुर और चित्तौड़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कि चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को कौन से जनपद के रूप में जाना जाता है? चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को सिवी जनपद के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा, सिवी जनपद। अच्छा दोस्तों, ये जो सिवी जनपद था, इसकी जो राजधानी थी दोस्तों, इसकी राजधानी थी मध्यमिका। क्या थी दोस्तों? मध्यमिका। और इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? नगरी। क्या बोलते हैं? नगरी। अच्छा, ये नगरी कहाँ है? तो ये नगरी चित्तौड़ में है। कहाँ पर है दोस्तों? चित्तौड़ में। अच्छा, ये जो मध्यमिका थी दोस्तों, इसको हम बोलते हैं क्या? ये एक बौद्ध केंद्र था दोस्तों। कौन सा केंद्र था? बौद्ध केंद्र था। अच्छा, ये और क्या था दोस्तों? तो ये था राजस्थान का प्रथम उत्खनित स्थल। क्या था दोस्तों? राजस्थान का प्रथम उत्खनित स्थल। क्या था दोस्तों? राजस्थान का प्रथम उत्खनित स्थल। अच्छा, इसका उत्खनन किसने किया था दोस्तों? तो इसका उत्खनन किया था डीआर भंडारकर ने। किसने किया था दोस्तों? डीआर भंडारकर ने। तो हमने देखा दोस्तों कि चित्तौड़ के आसपास वाले क्षेत्र को कौन से जनपद? शिवी जनपद। शिवी जनपद की राजधानी मध्यमिका। इसको और क्या बोलते हैं? नगरी। कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़ में। ठीक है, इसका मध्यमिका को क्या बोलते हैं? मध्यमिका को बौद्ध केंद्र बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? प्रथम उत्खनित स्थल। किसने उत्खनन किया था? डीआर भंडारकर ने। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुहिल वंश में, किस वंश में? गुहिल वंश में कैलाशपुरी में एकलिंग जी या लकुलिश का मंदिर किसने बनवाया था दोस्तों? तो ये दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि गुहिल वंश में जो एकलिंग जी है उनका मंदिर किसने बनवाया था दोस्तों? तो हम सब जानते हैं कि एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था बप्पा रावल ने। किसने करवाया था दोस्तों? बप्पा रावल ने। अच्छा, ये जो एकलिंग जी है, ये मंदिर तो बनवाया किसने दोस्तों? बप्पा रावल ने। अच्छा, इसका परकोटा किसने बनवाया दोस्तों? इसका परकोटा बनवाया मोक्कल ने। किसने बनवाया दोस्तों? महाराणा मोक्कल ने। और दोस्तों ये जो एकलिंग जी थे, जितने भी शासक हुए हैं दोस्तों मेवाड़ के, वो स्वयं को तो इनका दीवान मानते थे, और मेवाड़ का वास्तविक शासक किसको मानते थे? एकलिंग जी को। और उनको वास्तविक शासक मानते हुए स्वयं को उनका दीवान मानते हुए शासन करते थे दोस्तों। तो हमने देखा कि एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बप्पा रावल ने। परकोटे का निर्माण किसने करवाया? महाराणा मोक्कल ने। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित राठौड़ वंश
राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया और उसे अपनी राजधानी बना लिया? तो दोस्तों इसमें बात कर रहा है मंडोर की, यानी कि मंडोर क्या थी? राठौड़ों की राजधानी थी। क्या थी दोस्तों? राठौड़ों की राजधानी थी। और ये राजधानी किसने बनाई दोस्तों? ये राजधानी बनाई थी चुंडा ने। किसने बनाई थी दोस्तों? चुंडा ने। अच्छा दोस्तों, ये जो मंडोर है ये चुंडा को दहेज में मिला था। किससे मिला था दोस्तों? दहेज में मिला था। कहाँ से मिला था दोस्तों? इंदा प्रतिहार। कौन? इंदा प्रतिहार हो। जो इंदा प्रतिहार है दोस्तों, इनकी राजकुमारी थी, उसका विवाह किया था रावचुंडा के साथ, और इनको क्या दिया गया था? मंडोर दहेज में दिया गया था। इसके बाद मंडोर को इन्होंने क्या बना लिया था दोस्तों? राजधानी बना लिया था। दोस्तों ये जो चुंडा है, इसका जो बड़ा पुत्र था दोस्तों वो था रणमल। कौन था दोस्तों? रणमल। और इसका जो छोटा पुत्र था दोस्तों वो था कान्हा। लेकिन इन्होंने रणमल को राजा नहीं बनाकर किसको राजा बनाया? कान्हा को। लेकिन रणमल को राजा नहीं बनाकर किसको राजा बनाया दोस्तों? कान्हा को राजा बनाया। लेकिन रणमल कालांतर में मेवाड़ की सहायता से राजा बन जाता है। किसकी सहायता से राजा बन जाता है? मेवाड़ की सहायता से राजा बन जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा रावचुंडा, यानी रावचुंडा ने मंडोर पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया, तो मंडोर को अपनी राजधानी बना लिया था। इसके अलावा दोस्तों रावचुंडा की एक रानी थी। क्या थी दोस्तों? रावचुंडा की एक रानी थी और उसका नाम था चांद कंवर। क्या था दोस्तों? चांद कंवर। ये जो चांद कंवर थी दोस्तों, इसने जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। एक चांद बावड़ी दोस्तों दौसा में भी है और एक चांद बावड़ी जोधपुर में भी है। जोधपुर में किसने निर्माण करवाया था? चांद कंवर ने। चांद कंवर किसकी रानी थी? रावचुंडा की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्थान स्थापत्य और उपयोगिता। स्थान स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए हैं? दोस्तों ये पूछना चल रहा है कि जल से घिरे हुए दुर्ग को क्या बोलते हैं? तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि जल से घिरे हुए दुर्ग ओदक दुर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ओदक दुर्ग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओदक दुर्ग। एक ऑप्शन है इसमें दोस्तों गिरि दुर्ग। ये जो गिरि दुर्ग होते हैं दोस्तों, ये कौन से दुर्ग होते हैं? तो दोस्तों ये पर्वतीय दुर्ग होते हैं। कौन से दुर्ग होते हैं? पर्वतीय दुर्ग। यानी कि जो पर्वतीय दुर्ग है उनको हम क्या कहते हैं? गिरि दुर्ग कहते हैं। अच्छा, एक है एरण दुर्ग। ये एरण दुर्ग क्या होते हैं दोस्तों? एरण दुर्ग होते हैं कठिन रास्ता, यानी कि ऐसा दुर्ग जो कठिन रास्तों पर स्थित हो। कौन सा? दुर्गम रास्ते। कौन से रास्ते? दुर्गम रास्ते पर स्थित हो। अच्छा, दुर्गम रास्ते मतलब यहाँ पर क्या हो? यहाँ पर वो पत्थर, कांटे, और क्या हो? यहाँ पे आसपास खाइया हो। तो ऐसा जो दुर्ग है वो कौन सा दुर्ग कहलाता है? एरण दुर्ग कहलाता है। एक है दोस्तों सैन्य दुर्ग। ये जो सैन्य दुर्ग है दोस्तों, जहाँ पे सैनिक रहते हैं, सेना रहती है, ऐसा दुर्ग जहाँ पे कौन रहते हैं? सैनिक रहते हैं, सेना रहती है। किसके प्रयोजन के लिए? युद्ध के प्रयोजन के लिए। उसको हम क्या बोलते हैं? सैन्य दुर्ग बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल से घिरा हुआ दुर्ग, ओदुक दुर्ग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आभानेरी में, कहां पर? आभानेरी में स्थित हर्षद माता मंदिर किस शैली में बना है दोस्तों? तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि जो हर्षद माता मंदिर है ये किस शैली में बना हुआ है? तो दोस्तों इसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। इसमें देखो ऑप्शन है पंचायतन, किरतकूप, गुजर प्रतिहार और खंबो। तो दोस्तों इसके मल्टीपल आंसर ऐसे हो सकते हैं कि ये जो हर्षद माता मंदिर है, एक तो ये पंचायतन शैली में है। किसमें दोस्तों? पंचायतन शैली में। और एक ये है गुजर प्रतिहार शैली में। अब आप कहोगे सर दोस्तों, आप कहोगे कि सर दोनों कैसे? तो दोस्तों जो पंचायतन शैली है ये मूलतः जो मंदिर है दोस्तों, ये जो मूलतः मंदिर है ये भगवान विष्णु का मंदिर है। किसका मंदिर है दोस्तों? भगवान विष्णु का। और किस शैली में बना हुआ था? पंचायतन शैली में बना हुआ था। पंचायतन शैली क्या होती है दोस्तों? पंचायतन शैली होती है जैसे कि एक तो मुख्य मंदिर होता है और इसके चारों ओर क्या होते हैं? चार सहायक मंदिर होते हैं। तो इस तरह से क्या बन जाता है? ये पंचायतन शैली में बने हुए मंदिर। इसको पंचायतन शैली बोलते हैं। तो दोस्तों मूलतः तो ये क्या था? भगवान विष्णु का मंदिर था। और किस शैली में था? पंचायतन शैली में। लेकिन इसकी जो मूर्तियां है दोस्तों, क्या दोस्तों? मूर्तियां, ये मूर्तियां हमें दर्शाती है कौन सी शैली?
गुर्जर प्रतिहार कला। ये हमें मूर्तियां गुर्जर प्रतिहार कला का प्रदर्शन करती है दोस्तों, इसलिए इसको क्या भी मानते हैं, गुर्जर प्रतिहार शैली में भी मानते हैं। इसके मल्टीपल ऑप्शन आंसर हो सकते हैं दोस्तों, इसीलिए इस क्वेश्चन को आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था। क्या कर दिया दोस्तों, डिलीट कर दिया था। तो जो हर्षद माता मंदिर है दोस्तों, वो कौन शैली में, पंचायतन और गुर्जर प्रतिहार दोनों शैलियों में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में विवाह से पहले, कब, विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय कौन सा गीत गाया जाता है। तो दोस्तों जब दूल्हा लौटता है तो उस समय बिंदोला गीत गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है, बिंदोला। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। ये जो दोस्तों बन्ना बन्नी गीत है, कौन सा दोस्तों, बन्ना बन्नी। ये जो बन्ना बन्नी गीत है दोस्तों, ये विवाह गीत है। कौन सा गीत है दोस्तों, विवाह गीत है। और कब गाया जाता है, शादियों में गाया जाता है। कब गाया जाता है, शादियों में गाया जाता है। और दोस्तों ये जो घोड़ी गीत है दोस्तों, ये जो गीत है दोस्तों, ये घुड़चढ़ी की रस्म जब होती है, कौन सी, घुड़चढ़ी। अच्छा दोस्तों, घुड़चढ़ी की रस्म क्या होती है, जब वर निकासी होती है, जब वर की निकासी होती है और वो घोड़ी पे चढ़ता है तो उसको घुड़चढ़ी रस्म बोलते हैं। और इस समय जो गीत गाया जाता है वो कौन सा है दोस्तों, ये वाला, घोड़ी। अच्छा दोस्तों, एक जला या जाला, इसको क्या बोलते हैं, जला या जाला। ये जो गीत है दोस्तों, ये गीत गाया जाता है जब हम बारात का डेरा देखने जाते हैं। बारात का डेरा देखने जाते हैं तो उस समय जो गीत गाया जाता है दोस्तों, उसको बोलते हैं जला या जाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बिंदोला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में मच्चर, बिछियो और लालर से क्या तात्पर्य है। हम सब जानते हैं दोस्तों, मच्चर, बिछियो, लालर, ये सब क्या है, लोकगीत है। क्या है, लोकगीत है। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, लोकगीत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक, डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को कितने समूह में विभाजित किया है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आंसर है 5 समूहों में। डॉक्टर ग्रियर्सन ने कितने समूह में विभाजित किया है राजस्थानी बोलियों को, 5 समूहों में। अच्छा, ये जो 5 समूह दोस्तों, सबसे पहले जो राजस्थानी बोलियों का जो उल्लेख किया गया था दोस्तों, वो डॉक्टर ग्रियर्सन ने किया था। और कब किया था दोस्तों, 1908 में। कब किया था दोस्तों, 1908 में। लेकिन ये जो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया बुक है दोस्तों, ये कब लिखी गई थी, ये 1912 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी दोस्तों, 1912 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रकार के काव्य ग्रंथों में, किस प्रकार के काव्य ग्रंथों में हमें एक राजा की महानता, उसकी विजयों, युद्धों, शौर्य का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं, किसी राजा या राजवंश के शौर्य गाथा, उसकी महानता, उसके अभियान, युद्ध अभियान, उसकी विजय आदि का जो उल्लेख होता है, तो दोस्तों वो रासों में होता है। किस में होता है दोस्तों, रासों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रासों। एक है दोस्तों ये मरस्य। मरस्य क्या होता है दोस्तों, देखो दोस्तों, इसमें ये जो मर है, इसका मतलब होता है दोस्तों मृत्यु। क्या होता है दोस्तों, मृत्यु। यानी कि किसी महापुरुष की मृत्यु के बाद, किसी महापुरुष की मृत्यु के बाद उसकी जो शोक में उसकी जो शौर्य गाथा गाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं मरस्य। एक ऑप्शन है दोस्तों विगत। विगत, गत यानी कि पिछला। पिछला क्या, पिछले को क्या बोलते हैं, इतिहास। हम बोलते हैं कि जैसे विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न, गत वर्षों में आए हुए प्रश्न, यानी कि पिछले सालों में। तो इसका मतलब होता है इतिहास। यानी कि ये क्या है, एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। क्या है दोस्तों, ऐतिहासिक ग्रंथ है। विगत क्या है, एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसमें क्या क्या शामिल है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों का उल्लेख किया जाता है। यानी विगत क्या है दोस्तों, एक ऐसा इतिहास का ग्रंथ जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों का उल्लेख होता है, वो क्या कहलाता है, विगत कहलाता है। एक ऑप्शन है दोस्तों वैली। वैली क्या है दोस्तों, वैली एक छंद है। क्या है दोस्तों, छंद है। अच्छा, किस प्रकार का छंद है, तो दोस्तों ये धार्मिक और ऐतिहासिक। कौन सा, धार्मिक और ऐतिहासिक। यानी कि ऐसा छंद जो धार्मिक और ऐतिहासिक विषयों पर लिखा जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वेली। फॉर एग्जाम्पल वेली किशन रुक्मणी,
यानी कि ऐसा छंद जो धार्मिक और ऐतिहासिक विषयों पर लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? वैली कहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर है रासो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निरंजनी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं निरंजनी संप्रदाय की स्थापना हरिदास जी ने की थी। किसने की थी? हरिदास जी ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ये जो लालदास जी थे दोस्तों, लालदास जी ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की? तो दोस्तों लालदास जी ने लालदासी संप्रदाय की। किस संप्रदाय की? लालदासी संप्रदाय की स्थापना की। ये जो मावजी है दोस्तों, मावजी ने किस संप्रदाय की स्थापना की दोस्तों? तो मावजी ने की थी निष्कलंकी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय दोस्तों? निष्कलंकी संप्रदाय। अच्छा, ये जो संत पीपा जी है दोस्तों, कौन? संत पीपा जी, इन्होंने क्या दिया दोस्तों? तो इन्होंने निर्गुण भक्ति का संदेश दिया। क्या दो दिया दोस्तों? निर्गुण भक्ति का संदेश दिया। और क्या किया दोस्तों? ये किसके शिष्य थे? ये शिष्य थे दोस्तों किसके? ये रामानंद जी के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? रामानंद जी के शिष्य थे। संत पीपा जी किसके शिष्य थे? रामानंद जी के शिष्य थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की? हरिदास जी ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर? तो हम दोस्तों सभी जानते हैं कि राजस्थान का कबीर दादू दयाल जी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? दादू दयाल जी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दादू दयाल। ये जो जसनाथ जी है दोस्तों और ये जो जाम्बो जी है दोस्तों, ये जो जसनाथ जी है, इनके जो अनुयायी है दोस्तों, कौन? अनुयायी। इनके अनुयायी क्या करते हैं? अग्नि नृत्य करते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों आरएस प्री 2023 में पूछा गया है कि किसके अनुयायी अग्नि नृत्य करते हैं? जसनाथ जी के अनुयायी। ये जो जाम्बू जी है दोस्तों, जाम्बू जी को हम क्या बोलते हैं? प्रकृति प्रेमी। क्या बोलते हैं? प्रकृति प्रेमी। और हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण प्रेमी। क्या बोलते हैं दोस्तों? पर्यावरण प्रेमी। और हम क्या बोलते हैं इनको? वैज्ञानिक संत। क्या बोलते हैं दोस्तों? वैज्ञानिक संत। मीराबाई, मीराबाई को जानते हैं दोस्तों हम, ये राजस्थान की राधा। क्या है दोस्तों? राजस्थान की राधा। यानी हमने देखा कि राजस्थान का कबीर दादू दयाल, जसनाथ जी के अनुयायी अग्नि नृत्य, जाम्बो जी प्रकृति प्रेमी पर्यावरण प्रेमी वैज्ञानिक संत, मीराबाई राजस्थान की राधा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान का कबीर दादू दयाल जी। एक और दोस्तों, ये जो दादू दयाल जी है, इनका जो ग्रंथ है दोस्तों, इनका ग्रंथ है वीणा। कौन सा दोस्तों? वीणा। और इनकी जो प्रमुख पीठ है दोस्तों, वो पीठ है नरेना। कहाँ है दोस्तों? नरेना। और ये कहाँ पर है? ये है जयपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गणगौर के अवसर पर, किस पर? गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक, केक को क्या बोलते हैं? पिंडिया की के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि जो गणगौर का अवसर है उस पर किसके अंकुरों के साथ पूजा की जाती है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो होता है, हम देखते हैं कि जुआरे, आप कहते हो ना जुआरे उगाते हैं, तो जुआरे किसके होते हैं? जौ के। किसके होते हैं? जौ के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जौ के। यानी किसके साथ पूजा की जाती है? जौ के अंकुरों के साथ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाला, कौन से? गले में पहने जाने वाले आभूषण को कहते हैं? तो दोस्तों जो कर्णफूल है, कर्णफूल हमें कहाँ पहनते हैं? कान में। कर्ण का मतलब कान ही होता है। मोकड़ी, मोकड़ी पहनते हैं हाथ में। कहाँ पहनते हैं दोस्तों? हाथ में। मोकड़ी क्या होती है? एक तरह का चूड़ी होती है दोस्तों। किसकी बनी होती है? लाख की बनी होती है। तो इसको कहाँ पहनते हैं? हाथ में पहनते हैं। तिमणिया, तो दोस्तों तिमणिया पहना जाता है कहाँ पे? गले में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तिमणिया। और बोगली, ये बोगली पहनी जाती है दोस्तों नाक में। कहाँ पहनी जाती है? नाक में। तो गले में पहने वाला आभूषण कौन सा है? तिमणिया। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, तिमणिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अल्लाह जिलाई बाई, कौन? अल्लाह जिलाई बाई की लोकप्रियता का कारण क्या है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो अल्लाह जिलाई बाई है, ये क्या है? एक मांड गायिका है। क्या है दोस्तों? मांड गायिका है। तो इसकी लोकप्रियता का कारण क्या होगा दोस्तों? मांड गायन, कुर्जा गायन, लोक नृत्य या रावण हत्था? तो हमें सीधा सा पता है इसका आंसर क्या हो जाने वाला है। इसका आंसर है मांड गायन। ये जो मांड एरिया है दोस्तों, तो हम सभी जानते हैं कि जैसलमेर वाला जो एरिया है, इसको हम क्या बोलते हैं? मांड।
तो ये मांड गायिका कहाँ की थी? जैसलमेर की। अल्लाह जिलाई बाई की लोकप्रियता का कारण क्या है? मांड गायन शैली, क्योंकि ये क्या थी? एक मांड गायिका थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध, यानी कि ये भरतपुर किसान आंदोलन की बात कर रहा है दोस्तों, भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया और जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हुआ। यानी कि ये जो भरतपुर किसान आंदोलन है दोस्तों, किसकी गिरफ्तारी के बाद ये समाप्त हो गया था दोस्तों? तो भरतपुर किसान आंदोलन दोस्तों, इसके जो नेता थे, इसके नेता थे भोजी लंबरदार। कौन थे दोस्तों? भोजी लंबरदार। और उनकी गिरफ्तारी के बाद ये आंदोलन समाप्त हो गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भोजी लंबरदार, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दरगाह जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से? अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है। बोहरा मुस्लिम, कौन सा? बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मकबरा किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बांसवाड़ा, अलवर, बाड़मेर। तो ऑप्शन नंबर 4, यानी कि कहाँ पर ये मकबरा स्थित है? ये बांसवाड़ा में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, इसमें 6 दिन का उर्स लगता है। कितने दिन का उर्स लगता है दोस्तों? 6 दिन का उर्स लगता है। और इसमें कव्वाली गायन, कौन सी शैली? कव्वाली गायन शामिल होते हैं दोस्तों। कौन सी शैली के लोग शामिल होते हैं? कव्वाली गायन के गायक शामिल होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना की थी वो की थी बलवंत सिंह मेहता, भूरेलाल भैया और माणिक्यलाल वर्मा। तो ऑप्शन में इनमें क्या है दोस्तों? ऑप्शन में है माणिक्यलाल वर्मा। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? माणिक्यलाल वर्मा। अच्छा, ये तो अध्यक्ष थे दोस्तों, ये उपाध्यक्ष थे दोस्तों, और ये महामंत्री थे। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? बलवंत सिंह मेहता, भूरेलाल भैया, माणिक्यलाल वर्मा। बलवंत सिंह मेहता, भूरेलाल भैया, माणिक्यलाल वर्मा। कब की? तो दोस्तों ये करी थी 1938 में। कब करी थी? 1938। अच्छा 1938 में कब? तो 24 अप्रैल 1938। कब? 24 अप्रैल 1938। और इनका जो अधिवेशन था दोस्तों, पहला अधिवेशन, वो हुआ था 1941 में। कब हुआ था दोस्तों? 1941 में। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? इसकी अध्यक्षता करी थी दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा ने। किसने करी थी? माणिक्यलाल वर्मा ने। तो दोस्तों आज हमने ये सारे क्वेश्चंस देख लिए जो EORO 2023 की मॉर्निंग शिफ्ट में राजस्थान हिस्ट्री कल्चर में जो क्वेश्चंस आए हुए थे, वो सारे क्वेश्चंस को हमने देख लिया दोस्तों। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम अगली सीरीज के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।